Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पटाखे की चिंगारी से युवक की हुई मौत, त्योहार पर घर में छाया मातम। सुतली का बम फटने से बालक की आंखों की गई रोशनी, बालक सुतली का बम जलते हुए नजदीक से गया देखने। शहर सहित जिले भर में मंदिरों और विभिन्न समाजों ने किया अन्नकूट, हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। तीन बीघा जमीन की रंजिश में चाचा ताऊ ने भतीजे पर किया हमला, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। नौगांवा नगर पालिका में गोवर्धन के पावन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। नौगांवा नगर पालिका में स्थित मीरा मंदिर, सैनी मंदिर, सीताराम मंदिर, अकिंचन कुटी, सनातन भवन स्थित मंदिर सहित सभी मंदिरों पर कड़ी बाजरे का प्रसाद बनाया गया। ठाकुर जी की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा। स्थानीय ग्रामीणों एवं भक्तजन आयोजन में बढ़ चढ़कर सहभागी बने। गोवर्धन पूजा का पर्व प्रकृति और मानवता के बीच संबंध को दर्शाता है। यह पर्व हर वर्ष परंपरागत रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिससे समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश प्रसारित होता है। मंगलेशपुर निवासी राजेश कुमार का आरएएस में चयन होने पर कस्बा रामगढ़ में भलाई समाज ने सम्मान किया। राजेश कुमार ने भूतपूर्व सैनिक कोटे से दी परीक्षा में 6ठी रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि से राजेश ने अपने परिवार, समाज और रामगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राजेश कुमार की सफलता पर भलाई समाज ने रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली रोड स्थित नरसिंह महाराज मंदिर परिसर में नरसिंह महाराज सेवा समिति के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित कर राजेश कुमार का स्वागत सम्मान किया और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। अलवर शहर सहित जिले भर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं गोबर की भगवान गोवर्धन की साक्षात प्रतिमा छवि बनाई। इस अवसर पर राजगढ़ के मालाखेड़ा बाजार में स्थित बड़गुजर सीताराम जी मंदिर, माचाड़ी चौक में स्थित सीताराम, बामन देव जी, भगवान जगन्नाथ, दुर्गा देवी मंदिर, विभिन्न समाजों की धर्मशालाओं सहित अन्य स्थानों पर बाजरे, मूंग, चौला, खीर, मिक्स सब्जी का भगवान को भोग लगाकर पंगत में बैठाकर प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार, सभी को गोवर्धन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है, दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन महोत्सव मनाते हैं, जो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय पहले ब्रज में भगवान इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, जिन्हें वर्षा के देवता माने जाते थे। श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों के समक्ष प्रकृति की पूजा का निवेदन किया। श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अर्चना की। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए। इंद्रदेव ने ब्रज के अंदर भारी तूफान और वर्षा कर दी। इससे परेशान होकर सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर प्रभु श्री कृष्ण के पास गए और इस आपदा का कोई उपाय पूछने लगे। श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी की रक्षा की। तभी से भगवान श्री कृष्ण के इस महान कार्य की याद स्वरूप गोवर्धन महोत्सव मनाया जाता है। रसिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गया एक युवक 19 अक्टूबर से लापता है। परिजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली में भी अन्य से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। घर पर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संभावनाओं के आधार पर पास की नदी में भी गोताखोरों द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसका जैकेट और फोन पास के किसी पार्क में मिला है। उन्होंने आशंका जताई है कि उसके बेटे के साथ कोई अहित हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने भारत में रशिया एजेंसी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी संपर्क किया था, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद भी उसका पता नहीं चला है। एक दिन हमारी बात हुई थी, रोज ने बात कहा था हमसे शाम के टाइम, और फिर उस बाद में कोई बात ना हुई। वो हंस के बोले हमसे और न करो मम्मी मैं कल रोज फिर बात कर लूंगा।
और 11 बजे कोई जवाब नहीं आया। उनको मेरे बेटो चाहिए, मेरे बेटो वापसी आ जाए। सरकार से मैं यही हाथ जोड़ के मेरे बेटो वापस आ। भाई है हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है। 2023 में 10वें महीने में यूएफए रसिया के लिए एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था। तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। तो उसके बाद में फिर भी हमने कॉल किया, फिर हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया तो वहाँ से वार्डन थी उसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि रात को 11 बजे ही गया है। हमारे पर्टिकुलर हमारी बात हो रही थी तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहाँ की जो वार्डन है वो भी कोई हमें कोई तरीके से संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दे रही है। हम अब तक कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, न कैसा है कैसे भी किसी प्रकार का नहीं मिला। हम कल यूएसए के थ्रू एमएससी के थ्रू बात करने गए, वहाँ एप्लीकेशन दिया है, वहाँ से भी अब तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हम भूपेंद्र यादव जी से मिले थे, उन्होंने भी कल संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया था पर हमको अब तक उनका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। हमारी पुलिस प्रशासन का प्रशासन हम 20 तारीख को वहाँ शाम को गए थे। पुलिस प्रशासन के थाने एसएचओ साहब के द्वारा ये प्राप्त हुई यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारे यहाँ से संपर्क नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें एक भाई के नाते उन्होंने बात करी थी वार्डन से तो उन्होंने उनके थ्रू बात करके उनको भी यही बोला है कि ऐसा अभी कोई संगीन मामला नहीं है। कि उन्होंने फिर भी ये बताती है कि हमने यहाँ से नदी में कूदा है तो गोताखोरों के द्वारा भी ढूंढवाया है, हम कंटिन्यू प्रयास चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। तो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन आ रहा है तो अब तक हमें ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा कि कैसे है नहीं है। तो हमें हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं मिला और वहाँ गए तो वहाँ से भी नहीं मिला। कलेक्टर साहब को अवगत कराया किसी तरह से? अभी हमने कराया नहीं, अब जाने की सोच रहे हैं, चौथा दिन है। अब हम जाएंगे और कलेक्टर साहब को देंगे। फिर यहाँ हमारे लोकल हैं जैसे भी पॉलिटिक्स दबाव कैसे। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के सोनावा डूंगरी सेक्टर 3 में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। मोहल्ले में खेल रहे 7 वर्षीय बालक देव के हाथ में सूतली का बम अचानक फट गया जिससे उसकी आंखों में बारूद भर गया, वहीं आंखों से दिखना बंद हो गया। परिजन आनन फानन में देव को अलवर के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसकी आंखों की जाँच कर उनमें दवा डालकर दोनों आंखों में पट्टी बांध दी। जी बताइए, इसका क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम देव है। बच्चे का नाम देव है और ये अलवर में सोनावा डूंगरी में सेक्टर 3 में रहता है। अच्छा। बच्चा पटाखे जला रहा था तो वहाँ जैसे पहले तो जलाया, वो चला नहीं, उठाया तो वो आँख के पास में फट गया। अब आँखों में जो ब्लैक ये होता है इसमें लाइनिंग आ रखी है दोनों में? हाँ। तो दोनों आँखों में घुस गया? क्या हुआ? आँख के बिल्कुल पास में फटा है। अच्छा, ये फिर कहाँ लेके गए आप? ये अभी पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर बोला कि आँख वाला डॉक्टर बैठता नहीं है तो उन्होंने बोला बड़े अस्पताल में लेके जाओ। क्या नाम है इसका? देव। कहाँ का रहने वाला है? अलवर सोनावा डूंगरी सेक्टर 3। पिताजी का क्या नाम है इसके? उत्तम। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? इसके पिताजी पेंट वगैरह काम करते हैं। ये अकेला भाई है कैसे? इसके भाई बहन है लेकिन वो छोटे हैं इससे। ये बड़ा है? हाँ। कितनी उम्र है इसकी? इसकी मात्र 7-8 साल होगी। अच्छा, बम चला रहा था? हाँ, पटाखे वगैरह चल रहा था तो उसकी वजह से इसका हुआ है। फट गया मतलब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं डिमार्ट में काम करता हूँ और ये अरावली बिहार के बगल में है तो उसके बगल उसमें, और मैं भी उधर ही रहता हूँ मोहल्ले का, मतलब मेरे घर के बगल में ही है, बगल में रहता है ये।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के पाटन स्थित बैरवाबास में मंगलवार की दोपहर पटाखे की चिंगारी लगने से 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के मामा के लड़के राहुल बैरवा ने बताया कि उसकी बुआ का लड़का दीपक बैरवा पुत्र बाबूलाल बैरवा उनके खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। तभी अचानक एक पटाखा आकर दीपक को लगा, जिससे वह गंभीर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस चिकित्सालय पहुंची, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मृतक की मां का चिकित्सालय में रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में मृतक की मां उर्मिला देवी ने रिपोर्ट दी है। क्या घटना हुई थी, क्या बात हुई थी, बता क्या घटना हुई? दीपक हमारे खेत पे काम कर रहा था, अचानक पटाखे चिंगारी आई, सीने पर लग गई, उसको वहीं वो गया घायल। उसके बाद में राजगढ़ हॉस्पिटल लेके आए तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवा दिया? पोस्टमार्टम करवा दिया उसका। रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट उसकी माता जी ने दी। अच्छा, राहुल का क्या लगता था? मेरा बुआ का लड़का था वो। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जत्ते पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के प्रमुख आस्था स्थल एवं बेनामी संप्रदाय के प्रसिद्ध तीर्थ श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी आश्रम रैणागिरी धाम में बुधवार को अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर बेनामी पीठाधीश्वर स्वामी बालकदेवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ने लगी। संकीर्तन, भजन और जय बाबा शीतलदास तथा द्वारकाधीश भगवान की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा शीतलदास जी के दर्शन कर कड़ी बाजरे के अन्नकूट
अन्नकूट भोग का प्रसाद ग्रहण किया। रैनागिरी धाम में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति और सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन प्रसादी, जल वितरण, पार्किंग और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं की गई। पूरे धाम में दिन भर भजन कीर्तन, कथा और प्रसाद वितरण का क्रम चलता रहा। अन्नकूट महोत्सव ने भक्तों को आध्यात्मिक आनंद और समर्पण की भावना से ओतप्रोत कर दिया। रैनागिरी धाम में श्रद्धा और भक्ति का ऐसा अनुपम संगम देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। रामगढ़ और अलावड़ा कस्बे में बुधवार को गोवर्धन पूजा पर्व पर सभी प्रमुख मंदिरों में मनाया गया और अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। तो वहीं रामगढ़ कस्बे के जमुना देवी मंदिर में पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुवर दयाल गोयल के पुत्रों द्वारा मंगलवार को अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुखवंत सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी सहित हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि अन्नकूट भंडारे की ये परंपरा सभी मंदिरों में वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सभी वर्गों के लोग तन, मन और धन से योगदान देते हैं। कस्बों के युवा भी मंदिरों में सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते चले आ रहे हैं। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिजवाड़ नरूका गांव में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब 3 बीघा जमीन के विवाद को लेकर चाचा ताऊ ने अपने ही भतीजे पर हमला कर दिया। पीड़ित के परिजन हरीश ने बताया कि दीपावली के दिन वे पुराने घर में दीपक जलाने गए थे। उसी दौरान गुलजारी, पुष्पेश, मिथिलेश, शुभम, जतिन, अमित सहित कई लोग वहां आ गए और उसे घेर लिया। इसी बीच महावीर मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर पत्थर, ईंट और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल महावीर का उपचार जारी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है इनका? महावीर प्रसाद शर्मा। क्या घटना हुई पूरी? हम 20 तारीख को पुराने मकान पर दीपक जलाने के लिए गए थे, तो उन्होंने नीचे पूरी मंडली बना रखी। फिर तो बाद में आया चाचा ताऊ, उनके बच्चे 16-17 आदमी थे। उन्होंने मेरे को घेर लिया। फिर मेरे साथ मेरा बच्चा, भाई का बच्चा, तो घबरा के भाई के बच्चे ने फोन कर दिया, पापा आ जाओ, ऐसे चाचा को घेर लिया। तो पापा आए, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। एक तो बरसा था और पत्थर, ईंट इनको गिरा दिया। मैं ऊपर से नीचे आया तो मेरी अंगुली हाथ चाप गई। किसने मारा इनको? इनको चाचा ने, ताऊ के लड़के ने। क्या नाम है उनके? एक गुलजारी प्रसाद शर्मा, एक पुष्पेश, मिथिलेश, सुधीर, शुभम, जतिन, अमित, विक्की। क्यों मारा? मकान हमारा ऊपर के मकान पे साफ सफाई दीपक जलाने के लिए गए, तब उन्होंने वार कर दिया। तो पुरानी पहले की थी, जमीन का विवाद चल रहा था, लेकिन अब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो वैसे गए थे नॉर्मल। जमीन का विवाद तो 5-6 महीने, साल भर हो गई। कितने बीघा जमीन को लेकर चल रहा था? हमारी पर्सनल 3 बीघा थी। अच्छा, तो उसको लेकर मामला सुलझ के खत्म हो जाएगी? अभी चल रहा है केस। उन्होंने अलग अलग रखे हैं बात, अलग अलग बात कर रहे हैं वो, लेकिन हम तो हर तरीके से वो करते हैं। विवाद को लेकर दीपावली पर हमला उन्होंने क्या पहले वो जान लिया हमला किया है, सर फाड़ दिया। कितने टाके हैं उनके? 4-5 टाके हैं। मेरी अंगुली चाप गए, पीछे निशान है, खोपड़ी में दिए, मोबाइल चोरी कर लिया। मालाखेड़ा कस्बे सहित आसपास के मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कस्बे की बगीची पर अन्नकूट महोत्सव में सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आलवा शहर के गायत्री मंदिर में बड़ी धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुकेश गुप्ता मेरा नाम है और गाय शक्तिपीठ आलवा पर दीपावली के जो पंचदिवसीय पर्व है, गाय शक्तिपीठ पर विधिवत रूप से मनाए जा रहे हैं। आज कल दीपावली का सुबह देव पूजन किया गया था सामूहिक रूप से, जिसमें गायकवाड़ के अनेकों परिजनों जनपद सहित पधार करके भारतीय सभ्यता संस्कृति के महान पर्व को हर्षोल्लास साथ मनाया गया। आज गोवर्धन का पूजन जो किया जा रहा है पूरे शहर में किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में गाय शक्तिपीठ अलवर पर सुबह दोपहर का गोवर्धन बना करके और यहाँ पर सामूहिक रूप से भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका वैदिक पूजन किया गया। अनेकों परिजन इसमें उपस्थित हुए। तत्पश्चात यहाँ अन्नकूट का जो महाभोग लगा करके भगवान को प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें अलवर शहर के सभी नागरिक बंधु प्रेम से भाग ले रहे हैं। ये सुबह करीब 10:30 बजे से यहाँ भोजन भंडारा शुरू हो गया है और करीब 2 बजे तक यहाँ
प्रसाद वितरण की व्यवस्था रखी जाएगी। अलवर शहर के 200 फुट रोड के पास मंगलवार को मकान मालिक और किराएदार के बीच झड़प हो गई। मकान मालिक ने कहते हुए किराएदार का सामान मकान के बाहर निकाल दिया कि किराएदार मकान हड़पना चाहता है। इसका चरित्र आपराधिक है। दूसरी तरफ किराएदार का कहना है कि वह मकान मालिक के मकान खरीदने से पहले का इस मकान में किराएदार है। जी, मेरा नाम विनीत कुमार है, मैं मीनापुरा का रहने वाला हूँ। ये मकान मैंने खरीद रखा है, मेरे नाम रजिस्ट्री है इसकी। इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, खाली करने के लिए काफी दिन पहले बोली हमने, और इन्होंने खुद ने सामान लिया और ये इल्जाम लगा रहे जबरदस्त। किराएदार आपका आरोप लगा रहे हैं कि 20 से 25 लोग आए और इनका झूठ बोल रहे हैं जिस चीज को। आप आस पड़ोस में पूछ के देखो किसी से भी, अगर कोई कुछ गलत कह रहा है। कितने सालों से इन्होंने कब्जा कर रखा है किसी का। इनका एक आरोप ये भी है कि इनको कोई सूचना नहीं दी है और इनका सूचना जी, ये तो कोर्ट का नोटिस स्टे लेने के चक्कर में था जी। ये तो डोल रहा है छुट्टियों में, ये छुट्टी आ गई इस चक्कर में। तो आपने कोई सूचना नहीं दी थी पुलिस प्रशासन? अजी आस पास के रिश्तेदारी में सब में बोल रखा है, गया भी है, खुद के ससुराल भी गया हुआ है उनके पास भी। कल भी उनका फोन आया था। थाने में सूचना नहीं दी? थाने में मैंने एप्लीकेशन दे रखी मेरे नाम की। कितने साल विनीत कुमार के? ये 9 साल से रह रहे हैं जी। और किराया कैसा आता था इनका? किराया ऑनलाइन देते थे पिछली पार्टी को, उन्होंने हमें भेज दिया है वाला। अच्छा, कुछ बैंक से भी दिया है इन्होंने। तो वो उनको दे रहे, तो आपने कितने दिन कब से? मेरे नाम 3 तारीख को रजिस्ट्री हुई है इसकी। अच्छा, हाँ 3 तारीख से रजिस्ट्री हुई है? हाँ जी। अब इनका आरोप ये है कि हमको त्योहार के टाइम में निकाल दिया, अब हम कहाँ जाए? नहीं, त्योहार काल के लिए इनसे बोला हमने, इनसे पैसे के लिए, और बोलिए पैसे मांग रहे थे 12 लाख रुपए। हाँ 12 लाख का। हाँ 12 लाख का मांग रहा था और हमने पैसों की बोली थी इससे, लेकिन इसके पैसे हैं कहाँ जी? इसमें कहाँ लगाए इन्होंने पैसे? सही बात। ये झूठ बोल रहा है। इसके पहले भी कब्जा करा के थी मकान पे इसने पहले, और जना कितना इसके कई वो चल रहे हैं केस थाने में अलवर में। आप पता करके देखो, चाहे सूचना दिवाओ उसकी, जब पता लग जाएगा अपना। कहाँ का रहने वाला है ये आगरा का रहने वाला है, प्रेमचंद मीना। कौन सी जगह पड़ता है ये? बंदोकर के पास में। क्या नाम है आपका? मनीष मीणा। कब से रह रहे हो? हमको इसमें 10 से 11 साल हो गए रहता है। किराया कैसे दे रहे हैं? किराया टाइम जा रहा है, कैश जाता है इनको। क्या बैंक के? पहले कैश जाता था घर से, अब हम 4 महीने से बैंक में जमा करा रहे हैं इनको किराया। कौन सी जगह है ये? ये JM कॉलोनी 160 फुट रोड। क्या मामला है? मामला ये था कि खूब बड़ी अच्छे तरह रहे थे इसमें, और आज अचानक 15-20 आदमी आए, उन्होंने सारा सामान निकाल दिया हमारे घर से बाहर सारा सामान फेंक दिया। कब का समय क्या था? ये करीबन 1-1:15 बजे की बात है। कितने लोग आए थे? 15 से 20 आदमी। तो ये मकान मालिक क्या नाम है? विजेंद्र शर्मा। उनके द्वारा ये निकाला गया है? हाँ, उन्होंने इनको रिश्वत दी है। क्या? 20 से 25 लाख रुपए। किसको? इनको जो आए, जो 15-20 लोग। 20 लोगों को कितने रुपए दिए? 20 से 25 लाख। अच्छा। हाँ, वो थाना में पैसा भर दिया, थाना के कोई हेल्प ना मिली। 10 तो आपने सूचना नहीं दी थाने में? दी सूचना, कोई आए नहीं, हेल्प नहीं मिली, बिल्कुल हेल्प नहीं मिली वहाँ से। कितना सामान है आपका ये? करीबन सामान बहुत, सारा सामान बहुत, पूरा सामान है इसमें। पर इसमें कौन कौन रह रहा था? मम्मी, पापा, बहन, भाई, गाय हमारे 2, एक कुत्ता है। किसी का कुछ सूचना दी आपको या नहीं दी पहले? नहीं, कोई सूचना नहीं दी, अचानक आए। किसी के अभी आपके परिवार वाले कहाँ पे? परिवार वाले में सिस्टर के साथ जबरदस्ती करी, वो अकेला में पीटा, उसको गला बीचा और कोई हाथापाई करी, उसकी हालत खराब कर दी। तब अभी उसी टाइम में अचानक आया, जब 1 बजे करीबन। अच्छा। हाँ, उसको कहे पापा मम्मी लेके गए हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? ये मुझे पता नहीं जी। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, आके जबरदस्ती करके हमारा सामान बाहर फेंक दिया है। मेरी बहन के साथ, मम्मी के साथ बदतमीजी करी है इनने। हमारे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तब भी, और हमारे सारे जेवर और पैसे सारे ले गए हमारे। ये आपके कहाँ लगी? मेरे हाथ में लगी है। कब की घटना है ये? 1:15 की है। कितने लोग आए थे? 20 से 25 लोग गए हैं थाने में, और इधर इनको रुपया दिया है सारे को। अब आप क्या चाह रहे हैं इनसे? हमने जो लागत लगाई हमारे वो रुपए दे दो, और सामान डैमेज है इनके पेमेंट दे दो पूरा। लागत से मतलब क्या? जो हमने मकान में जो रुपए लगाए हमने। कितने लगाए आपने? हमारे 12 लाख रुपए लगे हैं एक मकान में। हाँ। किराएदार आपने खुद ने लगाए? हाँ जी। टाइम नहीं दे रहे खाली करने को? हमको टाइम नहीं दिया इसमें खाली करने का, इतना बदतमीजी करके इतना वो करा है। मेरी बहन के साथ जाते जबरदस्ती करी है। तो आपके पास कुछ सबूत है कि आपने 12 लाख इसमें लगाए? हाँ, सारा सबूत है, पक्का बिल है हमारे पास। कोर्ट में मुकदमा चालू करा है। चालू है? हाँ।
अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर के द्वारा आज सीताराम जी महाराज मंदिर मालाखेड़ा बाजार अलवर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष योगेश शर्मा, लखपत राम शर्मा, उमा शंकर, शहर अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि ने प्रसाद वितरित कर अपना योगदान दिया। मालाखेड़ा दरवाजा बाहर स्थित मंदिर श्री सीताराम जी महाराज में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अन्नकूट महोत्सव हमारे यहाँ हर वर्ष मनाया जाता रहा है, जिसमें सारे स्वजातीय बंधुओं सहित आमजन को प्रसाद का वितरण किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज शर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिरवई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में स्थित संतदास महाराज मंदिर प्रांगण, तकिया बाबा प्रहलाद धाम, शिव मंदिर, पुजारी मंदिर, ठाकुर जी महाराज मंदिर, नांगल सालिया सहित आसपास गांवों के सभी मंदिरों गोवर्धन पूजन कर अंकुट महोत्सव मनाया गया, जिसमें मंदिरों में कड़ी बाजरे का पकवान बनाकर प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। भगवान के मंदिरों में विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। सुबह 11 बजे आरती और पूजा के साथ ही प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाजरे और कड़ी, पकौड़ी, खीर सहित विविध प्रसाद ग्रहण किए। खेड़ी रेल गांव में मंगलवार को स्कूटी सीखने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 18 वर्षीय युवती घर के बाहर स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और उसने गलती से एक्सीलेटर जोर से खींच दिया।
तेज रफ्तार में स्कूटी सड़क पर चढ़ गई और सामने बने स्कूल की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी उछलकर स्कूल के छज्जे से टकराई और युवती करीब 7 फीट हवा में उछलकर पास की पानी की टंकी पर जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर युवती को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे में युवती को गंभीर चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर से रविवार को रामगढ़ थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजार में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थानाधिकारी चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और व्यापारियों को मार्ग अवरुद्ध न करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आदिनीव इंटरनेशनल में कल प्रातः सेवा भारती द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मलिन बस्तियों के बच्चों को निस्वार्थ भाव से शिक्षित करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर नाहटा फाउंडेशन की ओर से शिक्षकों को दिवाली उपहार प्रदान किए गए। फाउंडेशन ने इन शिक्षकों की सेवा भावना को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत सेक्सटॉर्शन की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने के वांछित आरोपी को दस्तयाब कर पश्चिम बंगाल पुलिस को सुपुर्द किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंडीमाता व्यवस्था समिति की ओर से कल वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा द्वारा राजस्थान सरकार से बालाकिला रोड के लिए 5.79 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने पर आभार व्यक्त किया और सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अब की बार नगर पालिका द्वारा कस्बे के सभी प्रमुख बाजारों को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी एवं स्वागत द्वार लगाकर आकर्षक सजावट की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ ने बताया कि इस अवसर पर दीपावली के पर्व को देखते हुए विशेष सजावट कर त्योहार को परंपरागत हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास किया गया है। बाजारों में की गई सजावट का सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों ने प्रशंसा की। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट में काली पूजा गहरी श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाई जाती है। पूरा मंदिर परिसर दियो और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता है। भक्त मां काली की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं, फूल मिठाइयां चढ़ाते हैं और शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। मंत्रोच्चार, पुष्पांजलि, भोग और आरती के साथ देर रात तक अनुष्ठान जारी रहते हैं, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ये उत्सव भिवाड़ी के बंगाली समुदाय की एकता, आस्था और सांस्कृतिक सार को दर्शाता है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में सोमवार रात शीतल गांव के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर शहर के दीवानजी का बाग निवासी रवि प्रजापत और उसका साथी योगेंद्र प्रजापत भरतपुर में आयोजित मार्केटिंग मीटिंग में शामिल होकर बाइक से लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे शीतल गांव के पास सामने से आ रही तेज स्पीड कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि योगेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। नाम क्या है? रवि। तो उम्र कितनी है? उम्र रहा है 29 साल। 30 साल 32 साल थी। हाँ, कहाँ के निवासी है? दीवान जी के बाग मेहता करे सर। अच्छा, क्या घटना हुई थी? आ रहे थे भरतपुर से, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ इनका। किसी से एक्सीडेंट? कार से। कार से। ये मोटरसाइकिल पे थे। लोग थे? 2। दूसरे क्या नाम है? उसका नाम देवेंद्र। हाँ, योगेंद्र देवेंद्र। योगेंद्र। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ भर्ती करा है इनको? ये बड़ौदा। क्या काम गए थे वहाँ? कंपनी जॉइन कर रखी है इन्होंने, उस कंपनी में मिलने गए थे। अच्छा, उसके बाद घटना हुई है? हाँ, आते टाइम। अब एक की मौत हो गई, एक डेथ हो गई वहीं ऑन द स्पॉट। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं।
हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए सोमवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। वहीं बस में सीट की मारामारी को देखते हुए यात्री बस के अंदर खिड़कियों से अंदर घुसते हुए नजर आए। वहीं रोडवेज प्रशासन द्वारा भी यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद भी दिन भर बस स्टैंड पर दिन भर भीड़ जमा रही। रोडवेज के बस परिचालक रूपेश कुमार ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए बस स्टैंड के दोनों डिपो पर यात्रियों की भारी भीड़ चल रही है और सीट के अतिरिक्त भी बस फुल चल रही हैं। भीड़ सुबह से बढ़िया चल रही है। हर तरह का ट्रैफिक है यहाँ पर, महुआ साइड का भी है, बख्तू साइड का भी है और दौसा साइड का भी ट्रैफिक बचा है। और हमने राजस्थान रोडवेज हमारे अधिकारियों ने एक्स्ट्रा गाड़ियां लगा रखी है और एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगा रखा है और भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा गाड़ी भेज दी जाएंगी यहाँ से। यात्रियों को परेशानी नहीं होने देंगे। एक्स्ट्रा गाड़ियां खूब है यहाँ पर और स्टाफ भी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक भीड़ बहुत है यहाँ पर, त्योहार को देखते हुए यहाँ सुबह 8 बजे भीड़ काफी। अलवर जयपुर रोड पर स्थित बनिया का बाग में पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर एक ही परिवार के दो भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैं विनोद सैनी, निवासी बनिया का बाग, जयपुर रोड, अलवर। मैं यहाँ पर जन्म से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी की किराने की दुकान है, खेम किराना जनरल स्टोर के नाम से। हमारे यहाँ 2 मकान है, जिसके अंदर मैंने कल एक घर के अंदर गृह प्रवेश किया है। तो शाम के टाइम एक आरओ फिट करने के लिए लड़का आया, तो उसको रामस्वरूप, रामलाल, कमलेश, मिथिलेश, मुकेश, चिराग, ध्रुव, यतिन, यस्सु, यतिका, नीतू, आशा, रिंकी, इन सब ने मिलकर के उसके साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। इधर रामलाल का परिवार पूरा आ गया, सुशीला, रजत, शुभम और उसके लड़के की बहू है भावना। ये लोगों ने आकर के उस लड़के को घेर लिया। तो मेरे पिताजी दुकान से गए और उन्होंने बीच बचाव किया, तो उनके ऊपर लाठियों से वार कर दी, जिससे वो पहले ही बुजुर्ग हैं और उनके मुंह पे मुक्का मारा और लठ मारा, जिससे कि नाक से खून आया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं रात से उनके पास में हूँ। प्राथमिकी सूचना अरावली बिहार को 100 नंबर पे भी दे दी गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अभी तक इनका मेडिकल हुआ है। और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है, कोई आगे कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। इन साथ में इन रात को ये 8:45 बजे की घटना है। लगभग 9:15 बजे हम हॉस्पिटल में ले आए इनको। जैसे जैसे हमसे पूछा गया, ट्रॉमा सेंटर में लाकर भर्ती कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद वहां पर भागचंद तांकड़ा जो बांदीकुई से विधायक है, वो तुरंत फोन कर देता है। वो क्या है, इनकी औरतों से हिला हुआ है। ये औरतें, इनकी बहुएं, इनकी लेडीज जो है वो होटलों तक में सर्विस देती है। वो भागचंद तांकड़ा रांडीबाजी का काम करता है और वो आकर के तुरंत थाने में इनके अप्रोच लगा देता है और हमारी सूचनाओं को दबा देता है। और दूध मिष्ठान भंडार जो है पूर्ण भगत जी, वैसे भगत जी बनता है, लेकिन वो साथ इनका पूरा सपोर्ट करता है, पैसे से थाने में पैसे पहुंचा देता है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने अभी तक, इनके रिश्तेदार है, साड़ा लगता है रामलाल का,
और दूसरी चीज ये है कि थाने में जैसे ही कोई कार्रवाई होती है तो ये जाकर के पैसे दे देते हैं। इनका वकील है एक प्रवीण सक्सेना, जो इनका दलाल है थाने का, वो थाने में जाकर पैसे दिया जाता है। हमारी सूचनाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और बल्कि हमें बलात्कार के मुकदमों में फंसाने की। आप इन रामलाल के खिलाफ पिछले विगत 10 वर्षों से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो कि ये कितनी बार थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है और हमारे पिताजी के खिलाफ कितनी बार आई है। आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। ये आदतन अपराधी है, महिलाओं को गलत नजर से देखता है। और लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी ये बंद हुआ था। 3-4 जने, कमलेश और रामलाल, रजत, रितेश, इसका लड़का फौज में, कहता है 20 लाख रुपए लग जाएंगे, बम से उड़ा दूंगा, बहन जो फौज से ले आऊंगा बम। अभी तो छोटा बम फोड़ा है, बड़ा बम फूटेगा। हमारे पास में 2 प्रॉपर्टी है हमारे पिताजी की। पहली प्रॉपर्टी तो सूर्यवास मोइना बाबा की है और दूसरी प्रॉपर्टी बनिया का बाग जयपुर रोड पर है, जिसमें हमारा 15 साल पहले बंटवारा हो चुका था। मोइना बाबा की सूर्यवास की प्रॉपर्टी थी, वो 2 भाइयों को दे दी थी और 6 भाइयों ने प्रॉपर्टी जयपुर रोड बनिया का बाग पे ले चुके हैं। हम ले चुके हैं और उसी में रह रहे हैं। और अब 15 साल के बाद में हमारे चाचा ने केस कर दिया था उसके ऊपर में, जो घनश्याम और लक्ष्मण उस केस को चाचा से जीत गए हैं। अब रामस्वरूप और रामलाल के बेईमानी आ रही है। वो इस प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में वो कहता है, रामस्वरूप कहता है कि मैं इसको बेचान मैं करूंगा, जबकि वो प्रॉपर्टी खुद ले चुका है। भाइयों के बंटवारे की प्रॉपर्टी ले चुका है। उसके बाद में अब रामलाल के छोरे, एक तो है शुभम, एक है मोनू, रजत, उसका 2 नाम है, एक तो रजत है, उसको मोनू बोलते हैं, और एक है रितेश जो कि आर्मी में है। वो छुट्टी पे आता है तो वो दादागिरी करता है और ये छुट्टी पे आते हैं तो ये दादागिरी करते हैं। और मेरे बेटे और 3-4 बार झगड़ा कर चुके हैं। कल हुआ है बनिया का बाग जयपुर रोड पर। कितने बजे? ये करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात। 8 बज के 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे की बात है घटना। तो मेरा बेटा जा रहा था तो इसने शुभम, मोनू, मुकेश, कमलेश, रामलाल, रामस्वरूप, चिराग, ध्रुव, यतीन, इन्होंने मेरे छोरे को मारा है बहुत बुरी तरह से। और मैं बचाने गया तो मेरे लाठियों से इन्होंने वार किया है। तो आपके कहाँ लगी? मेरे हाथ में दिए उन्होंने, हाथ मेरा फ्रैक्चर है। और मेरे 2 भाई बचाने आए तो उनको भी मारा पीटी की है। खेमचंद और रामजीलाल, उनको भी पीटा है, उनको भी फ्रैक्चर है। आपने सूचना दी थी? हमने सूचना दे दी है, लेकिन वो ये कहते हैं आज हमारे एमएलए है बालीगुड़ी का भाषण कागना, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और दूसरा है मेरा सारा वो पैसे वाला है, जबकि वो दूध मिष्ठान भंडार वाला है, वो अप्रोच लगा देता है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 8:30, पौने 9 बजे FIR भी दर्ज करवा दी है और हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल सैनी है और भागना ताजचंद थाने में फोन कर देता है और मेरे बच्चे के ऊपर बलात्कार का केस भी लगवा चुका है और खुद की बहुओं से बलात्कार का केस भी लगवा चुका है। और अभी तक अब कितना टाइम हो रहा है मेरे को पता नहीं। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, अभी तक ना तो कोई पुलिस वाला है ना कोई थाने वाला है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर ग्राहकों को खरीदारी पर लकी ड्रॉ का कूपन दिया जा रहा है, जिसमें इनाम पाकर ग्राहकों में काफी उत्साह है। अलवर निवासी नरेंद्र शर्मा के गैस स्टोव बर्नर, अलवर निवासी अरविंद के लीड स्पीकर, हॉट कोल्ड बोतल और मिलेटन बोतल, अलवर न्यूज वैभव के मिनी आयरन, बक्तल की चौकी निवासी अशोक के ग्राइंडर और अलवर निवासी पवन वर्मा के ग्राइंडर और बोतल के विजेता बने। विजेताओं ने अलवर निवासियों से कदम शूज से एक ही छत के नीचे मौजूद अनेक ब्रांड के शूज स्लीपर खरीदने का आह्वान किया है।
ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर वर्ष की भांति पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम रिजर्व पुलिस लाइन खैरतल तिजारा में मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा द्वारा सलामी ली गई एवं संक्षिप्त उद्बोधन उपरांत ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिस कार्मिकों के नामों का वाचन किया गया। तत्पश्चात शहीद हुए पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान एवं सफाई कार्यक्रम, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा, वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ वास, समस्त थानाधिकारी, पुलिस कार्मिकों, शहीदों के परिवार शामिल हुए। रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण द्वारा पुलिस शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीद वीरों के सम्मान में नियोजित गार्ड द्वारा शोक शस्त्र सलामी दी गई। मौनी बाबा की गौशाला ईटाराणा फाटक के पास अलवर में दीपावली मिलन समारोह व अन्नकूट का आयोजन किया गया। गौशाला के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि विगत 20 वर्षों से अन्नकूट का कार्यक्रम मौनी बाबा की गौशाला में श्री 108 महंत श्री राम शरण दास जी के आशीर्वाद द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मिलन समारोह में भाग लेकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। सभी का आगमन पर गौशाला के संत जानकीदास महाराज व बालक दास जी महाराज द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मौनी बाबा की गौशाला ईटाराणा फाटक के पास आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और आज करने का विशेष प्रयोजन ये था कि हमारे यहाँ जितने भी पधारे हैं वो सभी अलग अलग अन्नकूटों की व्यवस्थाओं के कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री हैं, एक साथ उपस्थित नहीं होते अगर कल करते तो। इसलिए आज उन्हीं सभी से मिलने का स्नेह मिलन कार्यक्रम भी हो गया, दिवाली मिलन कार्यक्रम भी हो गया। अब हमारे उपस्थित है महेश जी भाई साहब हैं, इधर हमारे बड़े भाई जोगिंदर जी भाई साहब उपस्थित हैं, श्रवण जी भाई साहब हैं, अकरणी माता समिति के अध्यक्ष हमारे राम बाबू जी भाई साहब और हमारे मुकेश जी भाई साहब और जो कि जिला व्यापार संघ के महामंत्री हैं, हमारे गौरी जी भाई साहब भी हमारे पास उपस्थित हैं, साथ में मान सिंह जी भाई साहब और साथ में हमारी समिति के प्रमोद जी सीओ साहब भी इस समय, विष्णु जी भाई साहब भी उपस्थित हैं और विशेष आज सहयोग जो रहा हमारे क्षत्रिय जायसवाल संगठन के सारे युवा संगठन के पदाधिकारी सभी सेवा में उपस्थित हैं। सुनील जी, गौशाला पर जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कब से मनाया जा रहा है? ये गौशाला पे आज से 20 साल से मनाया जा रहा है कार्यक्रम और परम पूज्य स्वामी राम शरण दास जी महाराज जो यहाँ के संचालक है, इस समय ब्रह्मांड घाट की गद्दी के महंत श्री महंत हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये गद्दी आती है। और हमारे यहाँ के जो जानकीदास जी महाराज हैं जो यहाँ के संचालक हैं, गौ सेवक हैं। आज कितनी गायें हैं? यहाँ 60 के करीब गायें हैं और ये सब जानकीदास जी महाराज का ही वो रहे, इनकी त्याग तपस्या और बलिदान है जिसकी वजह से आज अलवर में हम गौशाला इस जगह देख रहे हैं। और पहली आप ताज्जुब करोगे, हमने आज तक आप सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम चलता है, कहीं पे भी इस गौशाला का कहीं पे कोई शिविर नहीं लगाया, न मकर संक्रांति पे या किसी भी अवसर पे नहीं लगाते हम। जिस स्वेच्छा से जो भाई अब आता है वो अपना सहयोग करता है और वो सिर उधारे हैं माथे पे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात हुई कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।